नमस्ते। तमिलनाडु के एक 90% बहुल हिंदू गांव जिसमें 1500 साल से भी पुराना हिंदू मंदिर है, उस पे तमिलनाडु की वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा बता दिया है। यानी जो गांव इस्लाम के आने के पहले से बसा हुआ है उसे वक्फ बोर्ड ने इस्लाम की प्रॉपर्टी करार दिया है और तब से पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर के पूरे चर्चा का माहौल है। आइए आज हम जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड की नाम की संस्था नहीं है, परंतु भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में वक्फ बोर्ड नाम की संस्था है और इसे सबसे पहले पंडित नेहरू जी ने 1954 के कानून में लाया था, पर इसका गठन सन 1964 में हुआ था। वक्फ बोर्ड का गठन होने के बाद देश भर में जितने भी पाकिस्तान गए हुए जो मुस्लिम लोग थे उनकी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड में शामिल किया गया, जिनमें से मात्र कुछ ही प्रॉपर्टी को एनमी एक्ट के तहत छोड़ा गया था, वरना अधिकांश मुस्लिमों की प्रॉपर्टी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की इच्छा के अनुसार उसे वक्फ बोर्ड में दान दे दिया गया था। उल्टे पाकिस्तान में हिंदुओं की प्रॉपर्टी को वहां पे लूट लिया गया और उस पर जबरन कब्जा कर लिया गया था, पर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो पाया। इसके साथ साथ वक्फ क्या होता है? वक्फ उस चीज को बोला जाता है जिसे अल्लाह के कार्य के लिए इस्लाम में दान में दिया जाता है। इसके तहत ऐसी जमीनों पर मस्जिदें बनती हैं, कब्रिस्तान बनते हैं, मदरसे बनते हैं या अन्य तरह के इस्लामिक कार्य होते हैं, उन्हें वक्फ हो जाता है। और ऐसी जमीनों को मेंटेन करने के लिए, उनकी जरूरी चीजों को पूरा करने के लिए भारत में वक्फ बोर्ड का गठन है। पर 1995 में बीपी सिंह की सरकार ने इसे असीमित पावर दे दिया। इसके तहत 3 बड़े नियम जो बदले गए, वो पहला था, सबसे पहला, वक्फ बोर्ड को कभी यह साबित नहीं करना है कि यह जमीन उसकी है, सिर्फ उसे कहना है यह जमीन उसकी है। अब इसके बाद यह जमीन मालिक का फर्ज बनता है कि वो उसे साबित करे कि जमीन वक्फ की नहीं उसकी है। दूसरा जो असीमित अधिकार उसे दिया गया था कि वक्फ बोर्ड में कोई भी मामला अगर आता है और वहां पर फैसला जमीन मालिक के खिलाफ जाए तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, बल्कि उसे वक्फ बोर्ड के द्वारा ही बनाए गए वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही आवेदन करना है। और तीसरा, जो भी संपत्ति मुसलमानों की है जिसमें मुस्लिम संस्थाएं चलती थी और उसमें अगर उसका कोई मालिक ना हो तो वक्फ बोर्ड का सर्वेयर उस संपत्ति को वक्फ का घोषित कर सकता है। इस तरह से देखा जाए तो यह असीमित अधिकार थे, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में संपत्तियों को हासिल करने का काम चरम पर चालू कर दिया और उसके बाद मात्र 95 से लेकर के 2020 तक उसकी संपत्ति असीमित बढ़ गई है। आज देश में रेलवे और सेना के बाद अगर सबसे पास किसी के पास जमीन है तो वक्फ बोर्ड है। लगभग माना जाता है 8000 एकड़ से ज्यादा जमीनों के मालिक है।